प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। मानव जाति त्रस्त थी। ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या करने में असमर्थ थे और देवताओं का अस्तित्व संकट में था। पृथ्वी कराह रही थी, उसकी हरियाली सूखने लगी थी, नदियां सूख रही थी और जीवन की गति थम सी गई थी। उस समय सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। शिव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते थे, उनकी शक्ति और क्रोध दोनों अप्रतिम थे। वह संहार और सृजन के देवता माने जाते थे और उनके तांडव नृत्य का विशेष महत्व था। जब देवता और ऋषि उनकी शरण में आए, तो भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और संसार की दुर्दशा को देखा। उनकी आंखों से निकलती अग्नि ने संहार की भविष्यवाणी कर दी। शिव का नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह सृष्टि के नए आरंभ का भी संकेत था। शिव का तांडव नृत्य उनके भीतर छिपे दोनों पहलुओं, सृजन और संहार, को दर्शाता था। तांडव करते समय भगवान शिव अपने गले में बंधे सर्प को झूलते हुए, अपने पैरों की गति से धरा को हिलाते हुए, अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित करते हुए और अपने डमरू की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड को गूंजायमान करते थे। जब शिव ने यह नृत्य प्रारंभ किया, तो चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगी। उनकी हर चपलता से असुरों का संहार हो रहा था और हर ताल पर पृथ्वी को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। उनका नृत्य ऐसा था मानो सारा ब्रह्मांड उनके साथ झूम रहा हो। उनके नृत्य की गति ने समय को नियंत्रित किया और सृष्टि में एक नई लय और संतुलन को जन्म दिया। देवताओं और ऋषियों ने इस तांडव को देखा और समझा कि शिव का यह नृत्य केवल संहार के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। शिव का हर कदम सृष्टि के एक नए चरण को जन्म देता है। जिस समय उन्होंने अपनी पैर की गति से राक्षसों को कुचल दिया, उसी समय संसार को एक नई दिशा मिली। न केवल राक्षसों का विनाश हुआ, बल्कि उनके नृत्य ने पृथ्वी को पुनर्जीवित किया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे, नदियां फिर से बहने लगी और प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब शिव ने नृत्य करना बंद किया, तब धरती पर एक अजीब सी शांति फैल गई। सभी देवताओं ने शिव की महिमा का गुणगान किया। उनके नृत्य से केवल विनाश नहीं हुआ था, बल्कि सृष्टि को एक नया जीवन मिला था। तांडव नृत्य ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और शिव इन दोनों के अधिपति हैं। वह न केवल संहारक है, बल्कि सृजन के भी देवता है। शिव के नृत्य का यह रहस्य समझने के बाद देवता और मानव दोनों उनके प्रति असीम श्रद्धा और आस्था से भर गए। उन्होंने यह सीखा कि शिव का तांडव नृत्य केवल एक क्रोध का प्रकटीकरण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की अनवरत गति का प्रतीक है। यह नृत्य बताता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है और जब संतुलन बिगड़ता है, तो नृत्य द्वारा उसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। भगवान शिव का नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि सृजन और संहार दोनों आवश्यक हैं। जीवन की प्रगति के लिए पुराने को नष्ट करना और नए का सृजन करना अपरिहार्य है। उनके नृत्य में ब्रह्मांड के रहस्यों का समावेश है, जिसमें समय, स्थान और जीवन की धारा शामिल है। शिव का यह नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड का धड़कन है, जो हर प्राणी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और इस प्रकार भगवान शिव ने नृत्य द्वारा न केवल संसार को विनाश से बचाया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। उनका नृत्य हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, सृष्टि की लय कभी रुकती नहीं और हर संहार के बाद एक नया सृजन होता है।